अस्सलामुअलैकुम, मरहबा, खुदमरावल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी जो वीडियोस मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनाई थी सऊदीया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के हवाले से, उसके बारे में काफ़ी सवालात पूछे जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। और असल मसला क्या है कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ इसी यूनिवर्सिटी में, लेकिन मेरा स्टूडेंट्स से या एडमिशन के हवाले से कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। जो मेरा थोड़ा बहुत था वो जिम में मेरी स्टूडेंट्स से मुलाकात होती थी, कुछ दोस्त थे, तो उनसे मैं इंफॉर्मेशन लेता और आप लोगों के साथ शेयर करता। जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वो भी इसी तरह की हैं कि मेरे जो दोस्त थे जिम के, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने ख़ुद आपको बताया एडमिशन के बारे में। अब 2 साल हो गए तकरीबन, जिम भी बंद है और काफ़ी अर्सा यूनिवर्सिटी भी बंद रही, अब खुली है। तो और सवालात आप लोगों के मुसलसल आ रहे हैं और सिचुएशन भी चेंज हो गई है, एडमिशन की पॉलिसीज़ भी मुमकिन है चेंज हो गई हो। तो मैंने कोशिश की अपने जो दोस्त हैं उनसे रब्ता करने की। तो मेरे एक दोस्त हैं, उनसे मैंने रब्ता किया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब उन्होंने आने का कहा है, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो जैसे ही वो आते हैं तो हम आपके साथ एडमिशन के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे। हाथ थक गया यार जी। हमारे भाई अबू तलहा अभी आ चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला, तो मैं इनका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका तारुफ़ कर दूँ, मैं इनको जिस हवाले से जानता हूँ, जब मैं वहाँ जिम जाता था तो साथ में स्विमिंग पूल था और स्विमिंग पूल में ये हमारे इंस्ट्रक्टर थे, तो उस हवाले से मैं इनको उस्ताद जी कहता हूँ। तो ये हमारे उस्ताद जी हैं। तो ये पहले अपना तारुफ़ कराएंगे, उसके बाद जो मेरे जहन में सवालात हैं और आप लोगों ने जो जो हमसे पूछा है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की। तो उस्ताद जी आप अपना पहले तारुफ़ करें। जी मोहम्मद उमर भाई, शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपने मौका दिया अपने चैनल पे। तो आपके जो देखने वाले हैं उनकी मालूमात में हम जिस कदर इस्तात होगी हम इजाफ़ा करेंगे और जिस तरह हो सका हम उनको हेल्प आउट भी करेंगे और उनके साथ मुसलसल राब्ते में भी रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम अब्दुल मन्नान पाशा अबू तलहा मुझे कहते हैं, और यहाँ जामिया में मैंने लैंग्वेज कोर्स किया, उसके बाद कॉलेज किया और अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, उसके लास्ट पीरियड में हूँ। मैं थीसिस लिख रहा हूँ अल-महद अल-आली लिद्दावा वल एहतिसाब। तो मेरा लास्ट ईयर है, तकरीबन 1 साल या 1.5 साल में मैं मास्टर्स क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ से चले जाएंगे आप? आई होप यही है कि पाकिस्तान जाऊँगा इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तान में पंजाब से है मेरा ताल्लुक़। पंजाब में ज़िला कसूर का एक मारूफ गांव है छांगा मंगा, वहाँ का मैं रहायशी हूँ। पंजाब में ज़िला कसूर है, ज़िला कसूर में आगे गांव है छांगा मंगा। वो जंगल की वजह से उसकी छांगा मंगा नाम तो बहुत मशहूर है। छांगा मंगा बहुत, ये वही जगह है जिसके बारे में सुनते हैं? जी बिल्कुल। उसमें वो दुनिया का मारूफ हाथ से लगाया हुआ एशिया का सबसे बड़ा जंगल है। अच्छा। वो उसका नाम छांगा मंगा, उसी की निस्बत से वहाँ जो करीबी आबादी है उसको छांगा मंगा के नाम से बुलाते हैं। पाकिस्तान से या इंडिया से अगर कोई बंदा यहाँ एडमिशन लेना चाहे, कोई स्टूडेंट लेना चाहे, तो उसकी शराइत क्या है, उसकी एज, उसकी क्वालिफ़िकेशन, वो क्या होनी चाहिए? जी मोहम्मद उमर भाई, आपका बहुत माकूल सा सवाल है और नॉर्मली यही लोग पूछते हैं कि हम जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है। जी। तो पहले तो मैं अपनी जामिया का नाम पूरा आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। जामिया इमाम मोहम्मद इब्न सऊद अल इस्लामिया, अच्छा, और रियाद शहर में है और इसकी लोकेशन यह है कि एयरपोर्ट के करीब हैं हम लोग। ठीक। तो पूरी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ये स्कॉलरशिप मुहैया करती है हमारी यूनिवर्सिटी। पूरी दुनिया के लगभग अभी तक जो लोग हैं वो 50 के करीब ममालिक के लोग यहाँ उनको स्कॉलरशिप दी जाती है और स्कॉलरशिप सालाना बेस पे है। हर साल जो है ना वो 100 से लेके 150 तक लोगों को
स्कॉलरशिप दी जाती है। और उसका तरीक़ाकार जो कानूनी है वो ये है कि हर मुल्क के लिए 2 सीटें होती हैं। अच्छा, हर मुल्क के लिए 2 सीटें होती हैं। तो वही प्रोसेस हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक के लिए भी वही है, 2 सीटें होती हैं। तो उसमें आगे जो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक भाई ने नेपाल से भी पूछा था जी, तो नेपाल के लिए भी यही सेम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो नेपाल से भी हमारे साथी जो है ना वो इधर आए हुए हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो तमाम ममालिक के लिए, इवन है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कश्मीर के लिए 2 सीटें हैं। अच्छा, और बाद दफ़ा उसमें इजाफा होता है अगर जो गवर्नमेंट आपकी इन्वॉल्व होती है तो उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे गोशगुजार कर दूँ कि इमरान खान साहब ने पिछले अरसे में कुछ ज़ाती रवाबत इस्तेमाल करते हुए इनसे गुजारिश की थी अपने लोगों को एडमिशन के हवाले से। तो वो बाद में पता चला था कि जो हमारे बलूचिस्तान के लोग अमूमन इग्नोर होते रहते हैं, उनके लिए खुसूसी था। और वो किसी एक यूनिवर्सिटी में नहीं, जो पूरी सऊदीया की जो जितनी यूनिवर्सिटीज़ है ना उसमें दाखिले के लिए मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने इजाफी सीट सिर्फ बलूचिस्तान के लिए। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इकदाम था गवर्नमेंट के साथ। और बाकी जो उनका है वो तरीका वही है कि वो हर साल 2 सीटें देते हैं। और कभी उसमें जब ये महसूस करते हैं कि उसको बढ़ाना है तो वो चूँकि 2 सेमेस्टर होते हैं तो हर सेमेस्टर भी उसको कर देते हैं। ठीक, ऐसा भी हुआ है गुज़श्ता चंद सालों में। तो जो बंदा एडमिशन लेना चाहे उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जी, जो लोग यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन तो वो यही है, मैट्रिक और FA। यहाँ हमारे यहाँ सऊदीया के अंदर जो अप्लाई करते हैं वो सानविया गिनते हैं। तो सानविया हमारे ममालिक में जो पाकिस्तान, इंडिया, ये जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं वहाँ इनका सानविया वो मैट्रिक और FA को गिना जाता है। अच्छा। या फिर उससे अगला है कि जो हमारे दीनी मदारस हैं, जैसे पाकिस्तान में वफाकुल मदारस है, तो उन लोगों का जो इक्वल टू मैट्रिक होगा या FA होगा उसको यहाँ एलिजिबल माना जाएगा। इक्वल टू मैट्रिक या FA, क्योंकि ये मैट्रिक हमारे यहाँ मैट्रिक जाएगा, फिर वो ये इसको सानविया गिनते हैं। ये अपनी जुबान में यहाँ मदारिस की बात कर रहा हूँ, मदरसे का कौन सा दर्जा उसको मेरे ख्याल आलमिया को गालबन वो गिनते हैं। अच्छा। वो जो उसका वफाकुल मदारस का वो करवाते हैं ना, 8 साल का शायद कोर्स होता है। 8 साल का। उसमें उनकी पहले अहलियत ये होती है कि वो प्राइमरी उसने की हो, प्राइमरी या मिडल, और उसके बाद हाफ़िज़ कुरान हो, उसको वो लोग वो 8 साल का कोर्स करवाते हैं। तो वो फिर वो मैट्रिक FA के बराबर होता है, क्योंकि उसके बाद वो लोग वहाँ पाकिस्तान में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं या उसके लिए उसके बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो जिस डिग्री के बाद वो वहाँ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसी डिग्री को पाकिस्तान में भी यहाँ मैट्रिक FA के इक्वल माना जाता है। और उसी बेस पे लोगों के दाखिले हुए भी हैं, वो यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी हालिया हमारे पास जो सिचुएशन है, आप देख लें कि पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के जो हमारे ये 45 से 50 तक लोग ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, जी अभी। अच्छा। और उसमें 2, 4, 5 ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि 2, 4 गए, 2, 4 आ गए, यानी हर सेमेस्टर में कोई ना कोई वो फारग भी हो रहा होता है और कोई नया भी आ रहा होता है। तो उसकी उम्र की कोई कैद नहीं? नहीं, उम्र की पहले थोड़ा बहुत इन्होंने छूट दी थी, लेकिन अभी जो इनका तरीक़ेकार यह है कि उम्र कम से कम जो पहला जिसको कबूल करना है वो 20 साल के करीब उसकी उम्र हो। अच्छा। और उसका कम से कम ये जो मैट्रिक या FA या इसके इक्वल जो उसकी डिग्री है वो फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ा होनी चाहिए। यानी 1-2 साल भी कोई असर नहीं, लेकिन आज से 10 साल पहले किसी ने मैट्रिक किया तो वो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसी तरह नंबरों में कम से कम यह है कि फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। और बाकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है कागज़ों के हवाले से जो आपने गुजारिश की, डॉक्यूमेंट्स यही है कि पहले जब आपने इनको करते होते हम लोग इनको कागजात वो जो फॉरवर्ड करते थे वो या था बाई हैंड होते थे। आप लोग यहाँ हैं जैसे सऊदीया में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो अपने दूसरे लोगों के राब्ते से उनको बाई हैंड वो पेपर अपने देते थे, वो जमा करवा देते थे। लेकिन अभी इन्होंने टोटली वो कर दिया के बाद सारा ऑनलाइन, तो तकरीबन वो इस तरफ ये पहले ही आ रहे थे, इस पेंडेमिक से पहले ही कोशिश ऑनलाइन की तरफ आ रहे थे। तो जब ये
सूरत हाल हुई कोरोना की, तो उन्होंने टोटली वो कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। तो उसमें लेकिन कागजात वही हैं, डॉक्यूमेंट्स वही हैं, लेकिन वो आपको ऑनलाइन जमा करवाने होते हैं। वो क्या है कि पहले तो आपका पासपोर्ट बनाओ, उसके बाद शनाख्ती कार्ड बनाओ, फिर आप जिस स्कूल कॉलेज से पढ़े हैं उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, और उसके बाद आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट हो, मेडिकल फिटनेस जो हम यहाँ आने के लिए, जी हाँ बिल्कुल इसी तरह। और उसके बाद जो कोई भी वहाँ यहाँ से फारग तहसील असातिज़ा हैं जो यहाँ मारूफ हैं, या वहाँ जो हमारे इस्लामी इदारे वर्क कर रहे हैं, उनके सरबराहान का किसी दो का आप उनसे दो का हाँ जी वो लेना होता है। तज़किया उसको कहते हैं आप अरबी में, तो दूसरी ज़बान में वहाँ भी उसको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही कहा जाएगा। अच्छा, तो ये जो कागजात हैं इनको सब का जो है ना कापी आपने उसमें लिंक में डाल के अपलोड करनी होती है। जी, आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। उसमें आप सिंपल जामिअतुल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद अल इस्लामिया लिखेंगे तो उसमें अरबी में आपके पास आ जाएगा अल कबूल व तस्जील जामिअतुल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद अल इस्लामिया। आप उस पर जाके बिल्कुल एक सिंपल क्लिक करेंगे तो आपको जो स्क्रीन पे वो शो करेगा, ये मोहम्मद उमर भाई ये चीज़ें आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और वैसे भी वीडियो में भी आपको ये चीज़ें जैसे मैं कंप्यूटर पर देख रहा हूँ आपको भी ये नज़र आएंगी। तो इसमें एक चीज़ है जिसको कहेंगे अल कबूल व तस्जील। ये अल कबूल व तस्जील जब वो खुल जाएगा तो उसके आगे काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे आपके सामने। तालीम अल मुंतज़िम यानी रेगुलर तालीम, तालीम अम्बोद यानी ऑनलाइन तालीम, और दरासत उलिया यानी हायर एजुकेशन, और खिदमत मुज्तमे, और उसके बाद जो लास्ट है आपके काम की चीज़ वो है अलमिनह दिरासिया। अलमिनह दिरासिया आप अरबी में उसको कहेंगे कि इंग्लिश में आप उसको कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए। आप इस पे जाके ये नीचे आपको वही ऑप्शन देंगे, 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आप इसमें खोलेंगे अब तकदीम यानी है कि आप उनको अपने पेपर फॉरवर्ड करने हैं, तो ये एक चीज़ खुल जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपनी ईमेल और पासवर्ड डालेंगे और उसको फॉरवर्ड करें तो बाकी प्रोसेस उसके बाद वो शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो आपसे कागजात जो जो उन्होंने मांगे होंगे वो आपने सबमिट करने होंगे। तो इसमें मैं उमर भाई को वो एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये जो कागजात हैं यहाँ तकदीम करने के लिए या यहाँ अपने पेपर फॉरवर्ड करने के लिए इनको एक चीज़ आपने और भी ऐड करनी है, वो ये कि आपको ये जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको हमारी पाकिस्तान में मौजूद अथॉरिटीज़ जो हैं वो वेरीफाई भी करेंगी। मसलन जो आपकी मैट्रिक या FA या इसके इक्वल कोई दूसरी वफाकुल मदारस की आपकी सनद है, उसको हमारा जो इदारा है फॉरेन अफेयर वो अटेस्ट करता है। तो उसकी अटेस्टेशन के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सऊदी एम्बेसी से भी अटेस्ट करवाने होंगे। वो उसके ऊपर वो 2-3 चीज़ों को जो आपके तज़किये होते हैं उनको, उसके बाद आपकी सनद को वो बाकायदा वेरीफाई करते हैं, और आपकी मेडिकल रिपोर्ट को वो वेरीफाई करते हैं और उसके ऊपर मोहरें लगाते हैं। उसके लिए वो कुछ चीज़ वो आपको चार्ज करेंगे। तो पहले ये तरीक़ाकार ये था कि आप ख़ुद जाके वहाँ करवा सकते थे। अभी 2 सालों से हमें पता चला है कि वो मंदूब के ज़रिए, या मंदूब को क्या कहेंगे, एजेंट के ज़रिए आप अपने वो कागजात भेजेंगे तो वो आपको उसके ऊपर टिकटें लगा के और स्टैंप करके वो दे देंगे। तो वो चीज़ें जितनी वो सारी आपकी होंगी उनको आपने कॉपी करके इसमें फॉरवर्ड करना है। ये फॉरवर्ड कर दिया, उसके बाद क्या होगा अगला प्रोसेस? फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा? जी, आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है कि अगर हमने ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है उसके बाद अगला आगे क्या चीज़ है।
ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि हम बाद दफ़ा ये ज़हन में रख लेते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं तो बस अब दाखिला पक्का है। ऐसी बात नहीं है, ये लक पे बेस करता है। जैसे मैंने आपको बताया, चूँकि हमारी आबादी इतनी बड़ी है, हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होगी कि वह यहाँ दाखिला ले और यहाँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम हासिल कर सके। तो जबकि अदद बहुत थोड़ा है और बहुत लंबी लाइन भी होती है, लेकिन इसमें मायूसी भी नहीं होनी चाहिए कि लोग ज़्यादा हैं। आप कोशिश करें, नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ दें, क्योंकि बात चीज़ें आपकी लक पे भी डिपेंड करती हैं। तो ऐसा कोई भी ना करे, मेरा देखने वाला मोहम्मद उमर भाई का देखने वाला, कि वो जो है उसने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए और बस हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, तो और कुछ नहीं करना। अपनी रूटीन में आप कहीं पढ़ रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, वो जारी रखें। तो इसमें कम से कम जो आज तक हमने देखा है, 1 साल कम से कम लग जाता है। आपने जब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं तो कम से कम ज़हन में रखें कि 1 साल बाद आपको उसका हाँ या ना में जवाब मिलेगा। फ़र्ज़ करें एडमिशन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप अगर जिसका एडमिशन हो जाता है, और मेरे देखने वाला कोई ऐसा खुशनसीब हो, अल्लाह करे उसका एडमिशन होता है, तो उसके लिए तरीक़ेकार यह है कि यूनिवर्सिटी ख़ुद उनसे रब्ता करती है। एक तो ये होता है कि उनके जो नेम लिस्ट यहाँ लग जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो जो हमारे अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, वो पाकिस्तानियों के नाम ले लेते हैं, ख़ुद किसी को जानते या नहीं जानते, वो नाम लेके वो अपने तौर पे भी उनसे रब्ता कर लेते हैं। और वैसे जामिया की ये ड्यूटी होती है कि वो जो आपका रब्ता नंबर लिखा होता है, उस पर टिकट और वीज़ा, ये दोनों चीज़ें आपके घर में आपको सेंड करते हैं। यानी आप यहाँ आएंगे तो जामिया का आपको टिकट और वीज़ा वो आपके घर की दहलीज पे प्रोवाइड किया जाएगा, और उस पर आप यहाँ आके अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। और इसी में आपने एक और सवाल किया था कि यहाँ पढ़ाने का जो तरीक़ाकार है, वो कोई भी यहाँ आता है उस के लिए ये होता है कि उसे पहले 2 साल के लिए लैंग्वेज कोर्स करवाया जाता है और उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा होता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि वो 3 साल ही लैंग्वेज कोर्स होते हैं, जो इस बात की तैयारी होती है कि आगे चूँकि तालीम इनकी टोटली अरबिक है, तो वो उन 2-3 सालों में आपको उसके लिए तैयार कर लेते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की बैकग्राउंड अरबी में ठीक है, तो उसके लिए वो 2 साल मुकम्मल करने के बाद आगे उसको किसी भी फैकल्टी में दाखिला मिल जाता है। और ये मैं इजाफ़ा करता चलूँ कि पहले तरीक़ेकार ये था कि सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ वाली फैकल्टीज़ में ही हमें दाखिला दिया जाता था, लेकिन अभी दूसरे शोबों में भी हमारे जो स्कॉलरशिप पे आए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको भी दाखिला दिया जाता है। अभी भी कुछ थोड़ी बहुत ही है कदगन, मतलब मेडिकल में नहीं देंगे, और इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत वो पसों पे से काम लेते हैं, लेकिन दूसरे तकरीबन 18 या 20 के करीब अभी कॉलेजेस हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, जामिअतुल इमाम के, उसमें सब में तकरीबन आपको एडमिशन मिल सकता है। और लास्ट में उमर भाई के देखने वालों से ये गुजारिश कर सकता हूँ कि मैं चूँकि प्रेजेंट अभी पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ, और यहीं रहायश पजीर हूँ अपने बच्चों के साथ ही। तो अगर कोई साथी हमारा पाकिस्तान से, हमारा भाई उमर भाई से रब्ता करता है, तो और अगर मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता करना चाहता है, तो वो भी इन्हीं के ज़रिए से वो मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकता है। तो वो आप मैसेज करें तो हम जो मुमकिन हेल्प हो सकेगी वो आपको करेंगे, और जो कुछ भी मालूमात आपको पढ़ाई के हवाले से चाहिए होंगी वो इंशाअल्लाह ताला लाजमी हम प्रोवाइड करेंगे। हम आपका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं? जी, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी रब्ता करता है, वो जितना जल्दी मुमकिन हो सकेगा हम उसको वापस जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली इस बार हमें, और ऑथेंटिक मिली है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, और जो लिंक्स हम आपको दिखा रहे हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल हो, आप इनसे या मुझसे डिस्क्रिप्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो क्लियर कर सकें। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।
ओके, ये अगर जिसने जहाँ सारे अपने कागज, सॉरी मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, उससे ओके,